बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिट गए नामियों के नाम कैसे कैसे, ये ज़मीं खा गई इंसान कैसे कैसे। मोहतरम काजी साहब, जिस इमारत में आप बैठे हैं, ये इमारत पाकिस्तानी कौम की मलकियत है, ये आपके बाप का घर नहीं। जनाब मोहतरम, पाकिस्तानी कौम ना तो अंधी है, ना बहरी है, ना गूंगी है। अब कर क्या रहे हैं बैठकर वहां पर? किसको क्या इंसाफ दे रहे हैं? आपको शर्म नहीं आई? आपने सब चोरों डाकुओं को माफ कर दिया है। क्या चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम से? पाकिस्तानी अवाम की सिर्फ इतनी गलती कि पाकिस्तानी कौम ने समझा इधर से काजी साहब आ रहे हैं, इधर से हाफिज साहब आ रहे हैं कि शायद हमारे मुल्क के लिए बेहतरी हो जाए। लेकिन नहीं, पाकिस्तानी कौम इस दफा फिर धोखा खा चुकी, फिर गलती कर बैठी। जनाब मोहतरम काजी साहब फरमाते हैं कि अगर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मुल्क छोड़ जाओ, पाकिस्तान छोड़ जाओ। सलाम है तेरे जवाब को। एक आम आदमी की बहन बेटी को उठा लिया जाता है, रेप कर लिया जाता है, तशद्दुद कर लिया जाता है, वो बेबस होकर आपके पास आता है, आप उसको आगे से ये जवाब देते हैं कि जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, पाकिस्तान छोड़ जाओ। अगर आपकी बेटी के साथ कोई रेप करे तो आप भी बर्दाश्त कर लेंगे आप? ये लोग कहते हैं कि हमारी तौहीन करती है पाकिस्तानी कौम, हमारी इज्जत नहीं करती। खुदा की कसम, आप लोगों की इज्जत करवानी नहीं आती। आप इज्जत करवानी सीखें, पाकिस्तान की कौम आपके सामने सर झुका के खड़ी हो जाए। पिछले दिनों में मैंने एक बात सुनी, काजी साहब फरमा रहे हैं कि इमरान रियाज कौन है, रोटी को चोचो बोल रहे हैं। खुदा की कसम, अब भी 80% लोग जो हैं ये नहीं जानते कि काजी साहब कौन है, लेकिन 80% लोग ये जानते हैं कि इमरान रियाज कौन था। ड्रामेबाजी इनको देखो। पाकिस्तानी ये कौम देख रही है कि आप पीटीआई के किसी वकील को बात नहीं करने देते। क्यों? पाकिस्तान की आवाम क्या अंधी है? पाकिस्तान की आवाम को नजर नहीं आता कि जो इंसाफ का तराजू हमने आपके हाथ में थमाया था कि वो तराजू आपके हाथ में नहीं है। जो दिल करे आप करते रहे। जब आपने सवाल किया पीटीआई वालों से कि आपने इलेक्शन कहां पे करवाए, उन्होंने कहा हमारे पास वीडियो मौजूद है। आपने आगे से बड़े अंदाज से कहा कि वीडियो अपने पास रखें, यहां वीडियो नहीं देखी जाती। जुल्फकार अली भुट्टो की वीडियो आपने क्यों देखी थी? जो आपका दिल करे आप करते रहे। ये सियासतदान तो बेचारे आपके बंधे हुए हैं। एक आम आदमी, आजाद आदमी कोई बंदा नहीं हुआ। हर आदमी आपसे बात कर सकता है। जितने को जुल्म आप लोग करते हो, जब आप हमारे अदारों में आते हैं तो आप बदमाश बन जाते हैं। जो लोग अपने आप को बड़े बहादुर समझते हैं, बड़े ताकतवर समझते हैं, मैं इनको खुल्लम खुल्ला चैलेंज करता हूं, वो हमारे मुकद्दस अदारों से बाहर निकल कर आए, उनकी औकात देख लेते हैं कि उनकी औकात कितनी है। लेकिन अफसोस, हमारे मुकद्दस अदारों को इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे मुकद्दस अदारों में आते हैं तो बदमाश बन जाते हैं, वरना इनकी कोई औकात नहीं इनकी होती। हमने देखा हमारे मुकद्दस अदारों से जो रिटायर होकर चले गए, आज उनको कोई पूछता भी नहीं कहाँ है। कोई बाहर के मुल्कों में अवारा कुत्तों की तरह कोई वहाँ पे गलियों में घूम रहा है, कोई फुटवारी पे घूम रहा है, अयाशियाँ कर रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछने वाला। जब हमारे मुकद्दस अदारों में आते हैं तो ये बदमाश बन जाते हैं। फिर इसमें काजी साहब ने इन चोर डाकुओं के सारे केस माफ कर दिए नवाज शरीफ के। फिर वो दूसरा इलेक्शन कमीशन को शर्म से डूब मरना चाहिए कि वो बल्ले बल्ले के पीछे पड़ा हुआ है। उस दल्ले को ये नहीं पता कि ये बल्ला जो है अब इमरान खान का नहीं है। ये बल्ला पाकिस्तान के 25 करोड़ की अवाम की दिल की धड़कन बन चुका है, ये उनके जज्बात बन चुका है। ये बल्ले के पीछे पीछे भाग रहा है। हमारे अदारों में आकर तुम लोग बदमाश बन जाते हो। तुम अगर इतने अपनी बाप की नस्ल हो, तुम अपने आप को इतने बहादुर समझते हो, तुम वाकई ताकतवर हो, तो फिर हमारे अदारों का क्यों सहारा लेते हो? हमारे अदारों को छोड़कर बाहर मैदान में आओ। हर दफा पाकिस्तानी कौम जो है वो धोखा खा जाती है। पाकिस्तानी अवाम को यह नहीं पता होता कि ये हमारे मुकद्दस अदारों को ये लोग चंद आकर गंदा करेंगे। पाकिस्तानी अवाम देखती रह जाती है कि आखिरकार हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। पाकिस्तान का मतलब हुआ करता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन अब पाकिस्तान का मतलब क्या है? अदारों में आ, बंगला गाड़ी बैंक बैलेंस बना और घर को जा।
कोई पूछने वाला नहीं। चोर डाकुओं को माफ कर दिया गया है, कोई पूछने वाला नहीं। जाओ, जिनको सारी जिंदगी के लिए नहल करा दिया था, उनकी नहल खत्म कर दी। जहां जहां पीटीआई के इन लोगों ने कागजात जमा करवाए, वहां वहां बदमाश खड़े कर दिए गए। कितने के लोगों को मारोगे, कितने के लोगों को तशद्दुद करोगे? क्या आप कहते हैं कि अगर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मुल्क छोड़कर चला जाओ? अगर किसी की बहन के साथ, बेटी के साथ अगर रेप होता है, ज्यादती होती है, तो बेचारा बेबस होकर, खामोश होकर खड़ा हो जाएगा, बैठ जाएगा। लेकिन अगर ये सलूक आपकी बेटी के साथ किया जाए तो आप क्या करेंगे? मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे आप? मैं सलाम करता हूं आपके जुमले को। एक ही बात नजर आ रही है, वो बहादुर बनो, हमारे अदारों को छोड़कर मैदान में आओ, तो फिर अपनी औकात दिखाओ आप है क्या चीज़ है। हमारे मुकद्दस अदारों के अंदर बैठकर पाकिस्तान की कौम अब इतनी भी कमज़ोर नहीं कि अपने मुकद्दस अदारों की हिफाजत ना कर सके। इसी इमारत के अंदर, जिस इमारत के अंदर जनाब मोहतरम काजी साहब आप तशरीफ़ फरमा हैं, इस इमारत को बड़े बड़े डिक्टेटर आए, इनकी दीवारों को काला करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की अवाम जो है पत्थर की तरह दीवार बन के सामने खड़ी होगी। लेकिन हमने अपने इस मुकद्दस अदारे की हिफाजत की और इंशाल्लाह हम अपने इस मुकद्दस अदारे की हिफाजत करेंगे। लेकिन ये वो अदारा है, ये पाकिस्तान का सबसे मोहतरम वो अदारा है कि इस अदारे के अंदर जो सरबराह बैठता है वो किसी भी अदारे के सरबराह को तलब करके उससे पूछ सकता है। लेकिन कहाँ पूछे, टांगे कामती हैं, कोई इनको वह ये होता है कि हमारी कुर्सी न कहीं चली है। इंसाफ क्या होता है? नवाज शरीफ से इतना जब हिसाब लिया गया, नवाज शरीफ से वो कभी कतरी खत लेके आ जाता था, कभी उसकी बेटी कहती है हम तो दादा परदादा लैंड लाड़ते। हालांकि इसका दादा परदादा बेचारा वो कंजरों के बाजार में फूल बेच बेच के रोटी कमाता था। कहती है हमारे दादे परदादे हमारे लैंड लाड़ थे। किसी ने नहीं पूछा कहाँ से इतना पैसा कहाँ से आया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो हस्ती जिस ज़मीन के टुकड़े के ऊपर खड़े होते थे, नीचे से ज़मीन कामा करती थी कि मेरे ऊपर उमर खड़े हुए हैं। उनसे पूछा जा रहा है ये मोहतरमा आपके पास 2 चादरें कहाँ से आ गई, 1 चादर कहाँ से आ गई, इसका तो बताओ। लेकिन आप सर झुका के नीचे ज़मीन की तरफ सर झुका के खड़े हो गए। बेटे को बुलाया कि बेटा इनको बताओ मेरे पास चादर कहाँ से आ गई, लेकिन इनसे कौन पूछे। पाकिस्तान का एक आम आदमी सुबह 8 बजे घर से निकलता है मजदूरी करने के लिए, रात को 8 बजे वापस लौटता है। वो घर में 1000 या 1200 रुपये लेके घर में आता है बच्चों का पेट पालने के लिए, लेकिन वो भी टैक्स देता है तुम लोगों को हराम खाने के लिए, सूर खाने के लिए। उसके घर में या बिजली का बिल आता है, 400 रुपये की बिजली उसने जलाई होती है, 800 रुपया साथ में टैक्स लगा होता है। तो तुम लोगों को शर्म नहीं आती? 15-15, 16-16 लाख रुपया तनख्वाहें लेते हो, उसके साथ तुम लोगों को कितना तेल मिलता है, मुलाजिम तुम्हारे पास, टेलीफोन के बिल, बिजली के बिल, रोज़ाना के खर्चे, लेकिन शर्म तुम लोगों को फिर भी नहीं आती। क्या करते हो, क्या इंसाफ देते हो? तुम्हें एक किसी गरीब आदमी को तुम कोई इंसाफ नहीं देते हो। तुम्हारे सामने जो भी चीफ जस्टिस आता है उसके सामने 1-2 सियासी केस आते हैं, उसी के अंदर वो अपनी मुलाजमत पूरी करके सारा कोई बिस्तरा गोल किया तो अस्सलाम वालेकुम। ये क्या मज़ाक है? कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? पाकिस्तानी कौम कब तक धोखे में रहेगी? 18 लोगों की बेटियां, 18 लोगों की बहनों, खुदा की कसम तुम भी उठाओगे, मुझे रब्बुल जलाल की कसम है, मुझे अपने खुदा के ऊपर पूरा ईमान है, तुम किसी की बेटियां उठाओगे तो तुम्हारी ये बेटियां कोई उठाएगा। तो शिद्दत करते हो लोगों के ऊपर। ये एजेंसियां जो हैं ये आसमानों से टपकती हैं, इनको कौन आर्डर देने वाला होता है? जो एजेंसियों के लोग जो हैं रात को लोगों को उठाते हैं, तशद्दुद करते हैं, इतने जुल्म करते हैं। शर्म से क्यों डूब नहीं मरते? तुम लोगों को क़यामत का दिन नजर नहीं आता? उस रब्बुल जलाल की अदालत में जब खड़े होगे तो वहां से कौन से मुंह से तुम लोग खड़े हो जाओगे? तुम क्या फरिश्ते अपने आप को समझते हो? इतने जुल्म करते हो? तुम क्या अमेरिका के पिट्ठू को अमेरिका के बूट पॉलिश करने वाले हो तुम लोग? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोगों को इस चीज़ की समझ आ चुकी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका मतलब क्या है? फिर इन्होंने कहना जी फलां आदमी को उठा, फलां आदमी को उठा, इन्होंने हमारी तहीन कर दी। अरे बदबख्तो, तुम अपनी इज्जत करवानी तो सीखो। पाकिस्तानी कौम तुम्हारी क्यों इज्जत ना करे, लेकिन तुम लोगों को इज्जत करवानी नहीं आती। जो भी आता है इस अदारे को अपने बाप की मिल्कियत समझ के इस्तेमाल करता है। उसने कभी नहीं सोचा कि एक कौम का एक अदारा है। ये सारे अदारे हमारी पहचान हैं, हम अपने अदारों की हिफाजत करनी भी जानते हैं। अगर मेरे अदारों के अंदर अगर कोई गंदा आदमी आता है, हम उसकी हरकत सपोर्ट नहीं करेंगे, क्यों? वो आदमी हमारे अदारे को बदनाम कर रहा है। आप लोगों ने कर क्या दिया है? खुदा की कसम, आप लोगों ने क्या किया है? शाह महमूद कुरैशी के साथ आपने क्या किया है? साहब का वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ आप लोग क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? डूब नहीं मरते?
क्या पाकिस्तान दुनिया में यूं होता है? इंडिया हमारा कहाँ पहुंच गया है? तो आप लोग भी वहां बाथरूम के दरवाजे को एक दूसरे खींच रहे हो, क्यों? दिल खोलता है। हर आदमी परेशान, महंगाई ने हर आदमी की कमर तोड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये कौन है काकड़? ये नकवी कौन है? क्या इनकी औकात है? क्यों इनको बनाया पाकिस्तानी अवाम को मसलत किया है? किससे पूछकर किया है? अपनी मर्जी से जो मर्जी करते रहो, क्या ही बात है। अशहदु अल्ला